साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गोपाल सिंह नेगी जो स्वागत करता है आपका आज के इस ब्लॉग में। मैं बता दूं आपको तो आज मैं हूं आपका रामपुर रोड हल्द्वानी में, और जो मेरी लोकेशन है यहां इस लोकेशन के पास में मैं लाया हूं आपका सेमी कॉमर्शियल मकान। मतलब ये जो रोड आप देख पा रहे हो असल में ये आपकी पूरी 20 फीट की रोड है, और ये सीधा फूल चौड़ से आपका रामपुर रोड का जो हाईवे है, हल्द्वानी रुद्रपुर का जो हाईवे है उस पर लिंक करती है। और जो प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ वो है आपकी स्क्रीन के सामने। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो लोकेशन है वो मेन आपका जो बस अड्डा है वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी में है, और इसी के साथ में आपका जो रामपुर रोड का हाईवे है वहाँ से सिर्फ 400 मीटर की दूरी में है। तो 400 मीटर अगर आप अंदर आते हो मेन हाईवे से फूलचौड़ की तरफ को तो आपको मिलेगा ये मकान। हाँ, आपको बता दूँ तो इस मकान की जो खासियत है वो ये है कि ये जो रोड है, मतलब ये जो इसका जो मकान के सामने जो रोड लगी हुई है वो टोटल आपका 20 फीट की पक्की डामर वाली रोड है, और इसमें आपकी बड़ी गाड़ियाँ जैसे आपका 6 टायरा है, आपका 10 टायरा है, वो सारी गाड़ियाँ इस पर चलती हैं। रही बात मकान की तो देखिए आप देख पाओगे इधर पे इस मकान में आपका फ्रंट और इसके बगल में, मतलब आगे और इसके बगल में दोनों जगह पे आपको गुल मिलेगी। तो ये अच्छी बात है तो कि आपको पानी का जो कहते हैं ना एक सोर्स वो आपको बना बनाया मिल जाएगा। साथ ही में इसमें आप लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे खासे इसमें पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ के साथ साथ आप देख पाओगे इधर पे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी दो बड़ी बड़ी दुकानें। मैं आपको बताऊं तो 13 बाई 14 के आसपास की इसमें दुकानें मिलेंगी, और आसपास क्या देख पाओगे लोकेशन तो ये है आपका फूल चौड़ का लोकेशन। फूल चौड़ की लोकेशन है जो कि पड़ती है आपका रामपुर रोड भंडारी पेट्रोल पंप के पास में। बाकी हम बात करते हैं डायमेंशन की तो देखिए इसमें जो फ्रंट है इस मकान का वो रहेगा आपका 60 फीट का, और गहराई इसमें रहेगी आपकी 50 फीट की। तो 60 बाई 50 यानी कि 3000 स्क्वायर फीट का ये मकान है, और ये मकान डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। बता दूं तो इसमें आपको मिलेंगी दो बड़ी दुकानें फ्रंट में, और पीछे आपको मिलेंगे 4 कमरे। तो दो बड़ी दुकानें और पीछे 4 कमरों की ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, आप देख पाओगे इधर पे तो ये 3000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है। और हम बात करते हैं गज में, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं दिल्ली मुंबई वाले, तो ये देखिए अब इसमें ये है आपका 333 गज का मकान। और इसमें मिलेंगे आपको दो दुकान, पीछे आपको मिलेंगे 4 कमरे, आगे और बगल में आपको मिलेंगे इसमें गूल। प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। और ये प्रॉपर्टी ये हम चलते हैं अंदर की तरफ को। अब आपको दिखाता हूँ अंदर की तरफ से कि क्या कुछ कल आपको मिलेगा आज इस प्रॉपर्टी में। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। आप देख पाओगे इधर पे तो ये आपका वरामदा वाला एरिया है। असल में क्या है ना कि ये आपका कार पार्किंग का स्पेस है, ठीक है, और बड़ी कार यहाँ पर ईजिली पार्क हो जाएंगी। एंट्री काफ़ी बड़ी है, गेट काफ़ी बड़ा है, इसका साइज़ काफ़ी अल्टीमेट है। और सबसे अच्छी बात तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये है ना कि इसमें आपको बिजली, पानी, रोड, रजिस्ट्री, खाता खतौनी और 143 जैसी सुविधाएं बनी बनाई मिलेंगी। आप देखें इसकी हाइट कितनी अल्टीमेट है, मतलब इसकी जो हाइट है मकान की वही आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 से आई थिंक शायद 12 फीट तो रहेगी रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऊंची हाइट है। कॉमनली हमारे घरों में जो हाइट होती है वो कहीं ना कहीं आपका 11.5 फीट या 11 फीट रहती है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है हाईवे से वो मात्र आपका 400 मीटर है। आइए चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि दुकानें कितनी बड़ी हैं। आप देखिए यहाँ से जैसे मैं अंदर एंट्री करता हूँ तो ये एक दुकान, सिर्फ एक दुकान है, और इतना बड़ा इसका साइज़ है। कॉमनली जो दुकानें मिलती हैं वो कितनी होती हैं अप्रोक्सीमेटली आपकी 10 बाई 12 की, या 10 बाई 15 की, या 20 बाई 15 की ना। ये आपकी 13 फीट का इसका फ्रंट है, और 14 फीट की इसकी गहराई है। 13 बाई 14 की ये बड़ी दुकान है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका शटर भी काफ़ी ऊपर तक का खुलता है। नहीं तो क्या होता है कि दुकानों का शटर काफ़ी नीचे नीचे खुलता है ना, यहाँ पर शटर काफ़ी बड़ा है। और आप देख पाओगे इधर पे तो ये यहाँ पर आपकी जो दो कारें ईजिली, एक एसयूवी एक आपकी कॉमन हैचबैक ईजिली यहाँ पर एंटर कर जाएगी। और इसी के साथ में आपको बता दूँ जो यहाँ पर पानी का टैंक है वो रहेगा आपका 15,000 लीटर का। तो 15,000 लीटर का इसमें आपको मिलेगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक। और यहाँ पर आप देख पाओगे इधर पे तो ये वेंटिलेशन का ऑप्शन है। यहाँ से आपका एयर इनटेक हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपकी हवा अंदर को आ रही है। और इस मकान में जहाँ से हवा अंदर आ रही है ना वहाँ पर भी कुछ जगह छोटी हुई है ओनर की। तो उन्होंने काफ़ी बहुत सोच समझ के इस प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है।
आप अगर खिड़की देख पाओगे तो इधर पे 4 पल्ले की खिड़की आपको मिलेंगी, यानी कि खिड़कियों का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, बल्कि है। रही बात दरवाज़ों की, तो आप देख पाओगे इधर पे जो साइज़ है दरवाज़ों का वो भी काफ़ी बड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। अब देखिए आप, अगर लेंटर की हाइट ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो ऐसे में जो दरवाजे होते हैं वो भी काफ़ी बड़े आते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इसमें जो खिड़की दरवाजे हैं ना मकान के अंदर, उन सभी का साइज़ काफ़ी बड़ा है और सबका साइज़ जो है एक समान है। आगे देखोगे इधर पे तो ये लगा हुआ है पूरा का पूरा आपका ग्रेनाइट। तो एंट्रेंस जहाँ पर है आपकी, यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 दरवाजे, एक आपका बैठक वाला रूम का है और दूसरा आपका है लॉबी वाले स्पेस में एंटर करने के लिए। तो ये है ये है मकान की लॉबी वाला स्पेस। मैं अभी हूँ आपका लॉबी में। लॉबी भी काफ़ी बड़ी है, वाइड है, चौड़ी है, और सबसे अच्छी बात तो ये है जो इसके लिए फ्लोर में आपका जो टाइलिंग वर्क हुआ है वो टोटली वाइट है। तो वॉल में पूरा वाइट कलर है, फ्लोर में पूरा वाइट कलर है, और ऊपर आपका जो फॉल सीलिंग का एरिया है वो भी पूरा टोटली आपका सिंपल है। आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, आप देख पाओगे इधर पे तो ये देखिए, फॉल सीलिंग का जो एरिया है आपका वो सिंपल पूरा आपका वाइट है। ठीक है। और मकान को जो बने हुए हैं सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, यानी कि 2020 का ये कंस्ट्रक्शन है। उस दौरान ये प्रॉपर्टी आपकी बनी हुई है, और सिर्फ 4 सालों के दौरान ही ये प्रॉपर्टी अब आपके पास आ चुकी है फॉर सेल के लिए। मैं बताऊंगा कि क्यों बिकाऊ है, बट चलते हैं पहले आगे की तरफ को, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो देखिए ये है आपका पहला कमरा। आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर एंटर करते हैं, और अंदर से दिखाता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में क्या कुछ खास है। तो खास क्या है, देखिए सब कुछ आपके सामने है। मतलब मेरा ये मानना है कि जो चीज़ भी मुझे पता है और जो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है वो मैं हर एक चीज़ आपको शेयर करूँ। जैसे दरवाज़ा देखिए आप, इसका जो चटकन है ना कितना बड़ा है, कितना वाइड है। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको बल्ब मिलेगा, बड़ी चौड़ी खिड़की मिलेगी, और साथ ही में आप देख पाओगे इधर पे तो ये जो रूम का साइज़ है 12 बाई 14 का है। 2 बाई 2 की इसमें नीचे फ्लोर में टाइल लगी हुई है। बड़ा किंग साइज़ का यहाँ पर आपका दीवान बेड लगा हुआ है, और उसी के साथ में सोफ़े रखे हुए हैं, और उसके बावजूद भी इतना सारा स्पेस में बचा हुआ है। आप खुद ही एनालाइज करिए कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतना बड़ा रूम और इतना ज़्यादा स्पेशियस आपको एरिया मिल रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मकान बनाने वाले ने सिर्फ अपने रहने के लिए बनाया था। ये देखिए अभी इधर पे ये पॉइंट है आपका एसी का, और इस रूम में 2 पॉइंट दिए गए हैं एसी के, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है। ठीक है। और ये देखिए पूरा का पूरा आपका ये रूम है। मैं थोड़ा सा आपको इस कोने में आकर दिखाता हूँ एक बार। आप यहाँ से इसको देखिए और यहाँ से करिए एनालाइज कि कितना वाइड, चौड़ा, बड़ा स्पेस है। काफ़ी बॉक्सी इसका डिज़ाइन है। 12 बाई 14 का ये रूम है। ठीक है। आइए कंटिन्यू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और चलते हैं आगे की तरफ। ये मैं आ चुका हूँ आपका लॉबी वाले स्पेस में। 24 बाई 14 की ये बड़ी लॉबी है, यानी कि 24 बाई 14 का ये आपका बड़ा स्पेस है लॉबी लॉबी का। ये एरिया है आपका यहाँ पर वॉश बेसिन का। और ये देखिए आप, ये क्रिएटिविटी बहुत कम जगह मिलती है देखने के लिए, और जब भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलती है ना तो मैं पक्का उसको दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे, हमारे ब्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है आपका दूसरा कमरा। दूसरे कमरे की जो साइज़ है, मतलब जो भी इसमें आपके कमरे हैं, टोटली इसमें 4 कमरे हैं, और हर कमरे का जो साइज़ है वो सेम है, इक्वल है, एज इट इज़ है। 12 बाई 14 का ये भी रूम है, और यहाँ आप देख पाओगे इसमें खिड़की का साइज़ तो 4 पल्ले की खिड़की इसमें लगी हुई है। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिलेगी पीओपी वाली फॉल सीलिंग, जिसमें आपको मिलेंगे 4 कोब लाइट के ऑप्शन, और बीच में आपको मिलेगा इसमें पंखा। और आप कह रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे एसी से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। देखिए एसी इसमें लगा हुआ है आपका विंडो वाला। ठीक है, कोई आपका स्प्लिट एसी नहीं है, इसमें विंडो एसी लगा हुआ है। और इसको हाँ, यहाँ पर ब्रांड है आपका वोल्टास का। वोल्टास यानी कि टाटा कंपनी का ये प्रोडक्ट है, और हर कोई जानता है कि वोल्टास का जो आपका मतलब एसी कितना अल्टीमेट है, कितना ज़्यादा मतलब कहते हैं प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है। फ्लोर की फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी टाइल आपकी 2 बाई 2 की लगी हुई है, और पैटर्न सबका सेम ही है। ये रही आपकी खिड़की, 4 पल्ले की बड़ी खिड़की है। बाहर से काफ़ी अच्छी खासी रोशनी अंदर आ रही है, यानी कि जो आपका लाइट एंट्रेंस है, लाइट का प्रेजेंस है, दिन के समय में आपको एक भी बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और आप देख पाओगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर वॉशरूम। वॉशरूम में लगा है आपका फाइबर का डोर, और ये इस रूम का अटैच वॉशरूम है, जिसमें आपको मिलेगी आपको EWC वाली शीट। ये आपकी हिंडवेयर कंपनी की है,
और हम बात करते हैं वॉल में टाइल की, तो देखिए आप यहाँ पर आपका लेंटर लेवल तक का इसकी हाइट है और अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट तक का इसमें आपको टाइल मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिलेगी सिर्फ आपकी एलिमेंट मिक्सचर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने यूज़ करी सिर्फ एक टोटी, क्योंकि ये वॉशरूम यूज़ ही नहीं होता है। रहने वाले सिर्फ यहाँ पर 2-3 लोग ही हैं, बाकी इनकी पूरी फैमिली जो है आपका बाहर है। और इसको बेचने का जो कारण है मालिक का, वो यही है कि इनके जो बच्चे हैं ना, एक्चुअली जो बच्चे हैं वो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। तो होता क्या है, देखिए बच्चों ने पढ़ाई करी, लिखाई करी, अब उनको मिला है रोजगार जो कि है आपका उत्तराखंड से बाहर। तो ऐसे में माँ बाप भी जो है इसको बेच कर वहीं पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा कोई संवेदनशील ऐसा कोई कारण नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि यार उनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तब उसको बेच रहे हैं, या कोई और कारण है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है, मकान मालिक इस मकान को अपनी इच्छा से बेच रहे हैं। चलिए बातों बातों में हम पहुँच गए हैं आपके तीसरे कमरे में। हम यहाँ पर एंटर करते हैं और ये देखिए आप, यहाँ पर भी जो फ्लोर है आपका 2x2 की टाइल में है, वाइट रंग की टाइल है। और इस रूम का जो कलर है थोड़ा डिफरेंट है, बाकी रूम्स का जो कलर था वो अलग था, बट यहाँ पर आपको मिलेगा टोटली ग्रीनिश। ठीक है, और ये टीवी अगर आपके पास आज भी है तो पक्का आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके पास भी क्या ऐसा बड़ा डब्बे वाला टीवी है। ठीक है, और हम ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको मिलेगा पीओपी का फॉल सीलिंग, और इसमें मिलेंगे आपको कोब लाइट का ऑप्शन। पीछे पंखा है, घूम रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये है आपका यहाँ पर विंडो एसी, और विंडो एसी के साथ में आप देख पाओगे इधर पे, तो ये कुछ एरिया है, कैबिनेट का एरिया उन्होंने बनाया हुआ है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। इतना सारा स्पेस होने के बावजूद भी क्या है ना कि मैं इसमें आराम से यहाँ वहाँ घूम घूम पा रहा हूँ, और अगल बगल में आपको यहाँ पर स्पेस पूरा प्रॉपर मिल रहा है। आप देखोगे इधर पे तो 2, 2, 4, 5, एक 5.5 फीट का है, फिर भी यहाँ पर स्पेस जो है आपका बचा हुआ है। ठीक है, और ये इसकी खिड़की है, टोटी इन्होंने भी बंद करी हुई है क्योंकि गर्मी का टाइम है। ठीक है, और ये देखो आप, यहाँ पर भी आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का एक्स्ट्रा कहते हैं मतलब एक स्टोर एरिया, या सिंपली कहूँ तो ये आपकी दीवार वाली अलमारी है जिसको सिर्फ लकड़ी से आपको कवर करना होता है। ठीक है, और 4 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ 4 साल पुरानी। 2020 में इसका टोटली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और 2024 में इस प्रॉपर्टी को आज आपके 4 साल हो चुके हैं। और रही बात इसके रेट की, तो रेट भी काफ़ी सिंपल है, सादा है। और रेट इसका है आपका 1,30,00,000 रुपये, 1.30 CR की इसकी आस्किंग प्राइस है। बाकी जो रेट है ये नेगोशिएट होगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। दोबारा बोलना चाहूँगा, 1,30,00,000 रुपये, 1,30,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। अभी मैं आ चुका हूँ आपका किचन में। ये किचन आपका टोटली सेमी मॉड्यूलर है, 12x8 की किचन है। 12 फीट इसकी लंबाई है और 8 फीट इसकी चौड़ाई है। 12x8 की आपकी किचन है, रसोई है। यहाँ पर आप देख पाओगे इधर पे, तो ओनर ने क्या है कि अपना जो पीओपी का ऑप्शन है ऊपर आपको फॉल्स में मिल रहा है। साथ ही में आपको यहाँ पर कोई भी आपको चिमनी नहीं मिलेगी, कोई भी आपको इसमें आपका एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटी फैमिली है, सिर्फ 3 लोग यहाँ पर रहते हैं। रही बात मार्बल की, या भी यूँ कहूँ तो ग्रेनाइट की, तो देखिए आपका जो फर्श है, आप मीन टू से कि आपका जो स्लिप है यहाँ पर आपको मिलने वाली है ग्रेनाइट, वो भी डबल मोल्डिंग करी हुई। ठीक है, और सामने से आपको देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ से आपको मिलेगी पूरी की पूरी विजिबिलिटी की कौन अंदर आ रहा है और कौन आया हुआ है। तो यहाँ से पूरे का पूरा व्यू मिलेगा आपको किचन के एंड से। तो जो भी हमारे घर में लेडीज़ काम कर रही होती हैं वो आराम से देख सकती हैं कि भैया कोई मेहमान आया है, या कोई घर में हमारा कोई घर वाला आया है। ठीक है, घर का कोई सदस्य आया है। और इसी के साथ में आपको बता दूँ, तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी इसके 3 कमरे दिखा चुका हूँ इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी के साथ में एक कमरा ये है, लेकिन ये रूम जो है आपका किराए पे लगा हुआ है। ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी का ऐसा टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम में बाहर रहते हैं, तो ऐसे में एक किराएदार को यहाँ पर रखा हुआ है ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी को देख दुख सके, या फिर उसके होने का मतलब कोई दिक्कत ना हो उसके होने से ना, ऐसा होता ही है फिर। अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर भी दिखाता हूँ। देखो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ पर भी स्पेस है खुला हुआ, और ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ये है कि एक स्पेस ऐसा है जहाँ पर आपका थोड़ा सा गार्डनिंग का ऑप्शन बना हुआ है। केले के पेड़ हैं, पाकड़ के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, और बहुत सारे इन्होंने पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। और यहाँ से आगे को आप देखोगे तो ये है वो रूम की एंट्री। ये चौथा रूम है जो कि लगा हुआ है आपका किराए पे, और इसी के साथ में इसका जो वॉशरूम है वो यहाँ पर है। तो इस पूरी प्रॉपर्टी में आपके 1, 2, 3
सॉरी 3 वॉशरूम्स हैं और खुला हुआ स्पेस है। आगे दुकानें हैं, दुकानें काफ़ी बड़ी हैं, स्पेशियस हैं, चौड़ी हैं। ठीक है, तो ये मकान कहीं ना कहीं आज आपके लिए बन सकता है आगे मकान और सॉरी आगे दुकान और पीछे मकान का ऑप्शन। रामपुर रोड का जो मेन हाईवे है वहाँ से आपका मुझे लगता है सिर्फ 400 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता होगा। अगर मैं धीरे धीरे पैदल पैदल चलूँगा तो सिर्फ 2 मिनट के रास्ते में ही आप इस प्रॉपर्टी में पहुँच जाओगे। और अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ को, क्योंकि इसके लॉबी वाले स्पेस में भी आपका एक वॉशरूम है, यानी कि टोटल इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में आपको 3 वॉशरूम मिलेंगे और एक दुकान वाला भी एक्स्ट्रा है यहाँ। तो टोटल आपके 4 वॉशरूम है यहाँ पर। और ये आपका कॉमन वॉशरूम है, तो ये टोटली आपका इंडियन बेस्ड है। अब देखोगे इधर पे जो शीट है आपकी टोटली इंडियन है। वहाँ पर क्या था कि वो आपकी इंग्लिश थी, EWC शीट थी, ये आपकी यहाँ पर इंडियन है। और यहाँ पर लगा हुआ है आपका गीज़र। हाइट में जो 7 फुट की जो हाइट है आपकी, वहाँ पर आपको मिलेंगी इसमें आपको टाइल्स। ये है आपका यहाँ पर कॉर्नर वॉल बेसिन और सिंपल आपका यहाँ पर टैप लगे हुए हैं। और टैप के सामने आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पर एक और वॉल बेसिन का ऑप्शन दिया हुआ है। और वो देखो आप उधर कोने में, वो वहाँ पर रखा हुआ है आपका AC, आपका जो विंडो AC है वो यहाँ पर रखा हुआ है और ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो 2 विंडो AC इनके रूम में लगे हुए हैं और दोनों के दोनों जो है टोटली सेफ हैं। और जो इनका कहते हैं जो इनका कंप्रेसर है वो इनबिल्ट है इसमें, क्योंकि ये विंडो AC है तो ये यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चलते हैं ज़रा ऊपर की छत में, आप चलते हैं ऊपर छत की तरफ को। ऐसा है, हमने नीचे तो बात पूरी की पूरी कर ली है, दुकानें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं छत की। छत का क्या हिसाब है, क्या व्यू है, कैसी लोकेलिटी है और इसके आसपास कैसी सोसाइटी है। सोसाइटी तो देखो ऐसा है, टोटली हिंदू है सोसाइटी है, पहाड़ी कम्युनिटी यहाँ लोग रहते हैं। रामपुर रोड की ये लोकेशन है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि नियर टू हाईवे है। ये सामने आप देख पाओगे इधर पे, तो छोटा सा स्पेस आपको मिलने वाला है। ये है आपका स्टोर रूम का। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो हमें बताओ ना, हम आएंगे आपके पास। आऊँगा ना, क्यों नहीं आऊँगा आपके पास, करता हूँ उसको शूट और दिलाऊँगा आपको कोई अच्छे खासे ऐसे बायर। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप चाहते हो रेंट पे लगाना, तो स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर, आप नीचे वाले नंबर पे पक्का कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी किराए पर लगवानी है तो जो नीचे वाला हमारा नंबर आ रहा है आप हमें इस पर पक्का संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, मैं हूँ अभी आपका इसके टेरेस पे, छत में हूँ मैं अभी इसके। 3000 स्क्वायर फीट का ये आपका पूरा का पूरा मकान है। प्लॉट एरिया पूरा का पूरा कवर्ड है। जितना बड़ा आपका प्लॉट एरिया है उतना बड़ा ही ये मकान है। तो 3000 स्क्वायर फीट ये पूरा का पूरा कवर्ड है। आप देखिए यहाँ से इसकी जो बाउंड्री की जो हाइट है ना, कॉमनली 3 फीट होती है, बट यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा है, तकरीबन 5 फीट के आसपास इसकी बाउंड्री की हाइट है। और ये देखिए पूरी पूरी लोकेशन है पीछे। रामपुर रोड फूलचौड़ का ये एरिया है और यहाँ से आपका फूलचौड़ चौराहे से, फूलचौड़ चौराहे के पास में ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ से आप चाहो तो RTO ऑफिस, आप चाहो तो इधर से आपका कहते हैं बिरला स्कूल, आपका चाहो तो इधर पे आपका रामपुर रोड, कहीं को भी आप निकल जाओ साहब, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में बनी हुई प्रॉपर्टी है। और मकान का आप देखो कितना बड़ा, एक बड़ा स्पेस है यहाँ पर। और छत में रखी है इन्होंने यहाँ पर टंकी, 15,000 लीटर की इनकी टंकी है नीचे ग्राउंड फ्लोर में। और आपका जो ये मकान है, इस मकान में आपके जो कॉलम का साइज़ है वो रहने वाला है 12 बाई 12 का। ठीक है, 12 बाई 12 नहीं है, 9 बाई 12 का होगा। मैं 12 बाई 12 गलत बोल रहा हूँ, 12 बाई 12 का नहीं, 9 बाई 12 का है। ठीक है, और इन्होंने अपने छत में थोड़ी बहुत करी है ग्रीनरी, यानी कि गार्डनिंग करी हुई है। अगर आप लोग भी ऐसे अपने छतों में गार्डनिंग करते हो तो पक्का मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ हम भी करते हैं। और अगर आप लोगों ने लगा रखी है सब्ज़ी अपने किचन गार्डन में तो मुझे बताइएगा। जैसे यहाँ पर लगे हैं टमाटर, जैसे मैं अभी खाने वाला हूँ, और यहाँ लगी है आपकी मिर्ची, देखिए ये तो गुस्से से लाल हो गई है। और अगल बगल में जो मिर्चें हैं वो थोड़ी बहुत हरी हो रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने भी अगर अपनी छतों में कुछ लगाया हुआ है ना, ऐसा ऐसा कोई भी स्पेशल आइटम, तो मुझे पक्का कमेंट में बताइएगा। क्योंकि मैंने अपने घर में लगा रखी है करेले की बेल, कद्दू की बेल, लौकी की बेल और तुरई की बेल। 4 चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं अपने घरों पे। ठीक है, तो ये सब कुछ है देखिए इसमें पूरा का पूरा। और जो फ्रंट व्यू है देखिए इसमें आप, ये है मकान का पूरा फ्रंट व्यू। 20 फीट की रोड है, यहाँ पर से प्रॉपर्टी शुरू होती है जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। और ये एरिया पूरा कवर्ड है और नीचे इसमें लगी हुई हैं 2 दुकानें देखिए। इतना बड़ा एरिया है, ये टोटली कॉमर्शियल एरिया है साहब, टोटली कॉमर्शियल एरिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई टेम्पो ऑटो से चलता हो, यहाँ पर चलते हैं ट्रक। पूरा बड़ा एरिया है, यहाँ पर ट्रक होगा। ये देखिए आ तो गया बातों बातों में, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका 10 टायरा है। ठीक है, 10 टायरा ऐसे ये जो ट्रक हैं बड़े बड़े यहाँ से ईजिली चलते ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना,
ये रूट सीधे निकलता है आपका ऊपर धनपुरी, धनपुरी से आपका मिलता है सीधे आपका यहाँ पर कहा आरटीओ ऑफिस, आपका यहाँ पर मिलता है आप उधर पे आपका बिरला ऑफिस, बिरला स्कूल वाली लोकेशन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर है आपका नीचे रामपुर रोड की तरफ के लिए भी और आपका हल्द्वानी की तरफ के लिए भी। बाकी ये लगे हैं इसमें आपके कमल, हालांकि अभी कमल खिले तो नहीं है, बस खाली पत्ते पत्ते ही हैं। तो यही सब कुछ है। बाकी देखिए क्या है ना, क्रिएटिविटी है, अगर आपको जितना अच्छी आप अपनी प्रॉपर्टी को डेकोरेट कर सकते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप ही के हाथ में है। तो बाकी तो साथियों, बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी कहना हो, कुछ भी बताना हो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में या इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और कुछ भी जानना हो, फिर भी बताना चाहूँगा कि कुछ भी जानना पूछना हो ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरा नंबर, आप चाहो तो नीचे वाले नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ऊपर वाले नंबर पे खाली आप व्हाट्सएप करिएगा। और ये रहा आपका भंडारी पेट्रोल पंप। इसका जो लैंडमार्क है ये है आपका भंडारी पेट्रोल पंप के पास की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ से भंडारी पेट्रोल पंप कितना होगा मैं आपको बताऊँ, अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 मीटर। और ये देखिए ये है आपका यहाँ पर रामपुर रोड का हाईवे। ये रामपुर रोड हाईवे यहाँ से मात्र 400 मीटर के डिस्टेंस में है, सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस में, या फिर 2 मिनट का रास्ता है पैदल पैदल का। गाड़ी से आप फुर्र उड़ जाओगे, फुर्र आ जाओगे, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी ऐसे ही कोई नए ब्लॉग में और ऐसे ही कोई नई शॉर्ट में। मतलब करिए थोड़ा सा इंतज़ार, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय मां हाट काली।